पहले बोलवे से पहले एक बात कहना चाह रहा। पहली बेर हमें भज्जा बड़े भैया स्वरूप हैं ये, और पहली बेर जब हमें दर्शन हुए, चूंकि हमेशा YouTube पे चित्रकोटी घाट को वो आपको गाना इतना प्रसिद्ध है, जय बेर सुन लो ते बेर मन प्रसन्न हो जा, मतलब वो कहना तो तालियां बजा दो। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और जगबीर, तो इतना आनंद देता है वो। और हम तो ये चाहेंगे मेरे बड़े भैया स्वरूप एक और ऐसा कौन गाना आप रच डालो जी में बुंदेलखंड जगमग हो जाए। बिल्कुल प्रयास है मेरा, प्रयास करेंगे। और हमने सोची कि कला है कृष्ण जन्म, लेकिन भाग की बात रही कि कल पानी बस को आ नहीं पाए। भज्जान ने बताई कि दीदी आज है, आज अच्छा दिन है। बोले बजरंग बली की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय, हमारे सभी क्षेत्रीय देवी देवताओं की जय। और जब भी कोई पंडाल में और व्यास गद्दी पे विराजित हो तो मैं एक छोटे से श्लोक के साथ प्रारंभ करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, और किसी भी क्षेत्र में हो, आचार्य श्री और हमें एक हर छोटे से छोटे मार्ग पर अगर कोई शिक्षा देने वाला, चाहे वो हमारे सन्मुख बैठे श्रोतागणों के रूप में मेरे माता पिता हो, या आचार्य श्री के रूप में व्यास गद्दी पे विराजित साक्षात भगवान का स्वरूप, और इनको ही गुरु कहा जाता है, जो आज भागवत कथा के रूप में हम सबके गुरु हैं। क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही सारे देवता हैं, गुरु ही साक्षात शंकर है, और गुरु ही जो इस व्यास गद्दी पे विराजता है वो साक्षात 7 दिनों तक भगवान का स्वरूप होता है। अगर हमने अपने अंतर मन में अपने पवित्र भाव से अगर हमने भागवत कथा को श्रवण कर लिया, एक घड़ी भी अगर सच्चे भाव से श्रवण कर लिया, तो हमें कोटन कोटन यज्ञ, मतलब बहुत ही बड़ा पुण्य मिल जाता है। तो मेरे ऐसे आचार्य श्री को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनके साथ सरस्वती कंठ में विराजित हो, और इन हमारे सांझ बांझ में ऐसे मेरे सभी भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे सन्मुख बैठी ये मात्र शक्ति आचार्य श्री, ये मात्र शक्ति वो है जो उस ब्रह्मांड की इतनी अद्भुत उत्पत्ति है, जिससे हम जैसी बेटी और आप जैसे आचार्य श्री जन्म लेते हैं इनकी कोख से, ऐसी मात्र शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे समस्त आदरणीय सम्मानीय दादाश्री, चाचाश्री और मेरे भाई, जिन भाइयों की ताकत से इस बेटी का चेहरा, इस बहन का चेहरा ओजस्वी तेज के साथ चमकता है, ऐसे समस्त भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्री आपकी इजाजत हो तो भाव को कम रखते हुए, आज कृष्ण जन्म है तो एक छोटा सा गीत, आपकी इस बहन उस गीत की स्वयं रचयिता है, और आप कहें तो मैं कुछ गीत सुनाऊं। आयो री मोरो कृष्ण कन्हैया, आयो आयो री मोरो कृष्ण कन्हैया, आयो आयो री मोरो कृष्ण कन्हैया, आयो आयो री मोरो कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल
सतयुग के संग छेड़ा छेड़ी रुच रुच रास रचायो आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया छुप चीर चुराया आयो रे मोरे कृष्ण कन्हैया आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया सखियन पकड़ छाछ दे सखियन पकड़ सखियन पकड़ छाछ दे नाच और नचायो आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया मीरा जैसी इसके जैसी हम और आप सबके जैसी मीरा जैसी आज रोशनी मीरा जैसी आज रोशनी पर कृपा बरसायो आयो रे मोरो कृष्ण कन्हैया 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारी गुरु सरकार की जय बाकी बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री कैसा लगा आपको भजन? ये छोटी सी भेंट थी आपके लिए कृष्ण जी के इस पावन जन्मोत्सव पर। तो मेरे आदरणीय जो मुझसे परिचित ना हो, इस बिटिया का नाम रोशनी यादव है, आपके क्षेत्र की ये बेटी है। और चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कोई राजनीति का विषय नहीं छेड़ना चाहती हूँ, पर अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आगे आने वाले समय में आपके आशीर्वाद की अभिलाषी जरूर रहूंगी। तो मुझ पर आशीर्वाद जैसे कान्हा जी की कृपा मुझ पर बरस रही है और मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। और एक सबसे अद्भुत बात, जब कुलुआ के विषय में जाना और इस यज्ञ की ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है और मैंने यहाँ पे दीदी के त्याग को, तो ऐसी मेरी सम्मानीय दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। और ये आपकी छोटी बहन है, तो इसको भी आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ये त्याग कर पाना बहुत ही असंभव काम है। देखिए कृष्ण जी आचार्य श्री बहुत ही साधारण भक्त और वो भगवान है जिन्होंने
कहा है कि उनकी रानियां उनको 56 प्रकार के भोजन तो लगाया करती थी, लेकिन उनको उन 56 प्रकार के भोजन में कभी आनंद नहीं आया। उनको आनंद कब आया? केवल और केवल जब त्रेता युग में राम का अवतार थे तो सबरी ने उनको बेर खिलाए थे, और कृष्ण जब द्वापर में कृष्ण अवतार में जब विदुर जी की पत्नी बेसुध होकर के जब उनको फल की जगह छिलका उनको खिलाए जा रही हैं प्रेम की सुध में भूल करके, और गूदा गूदा जमीन पर रखत जा रही। तो ने कहा 2 ही दिन मुझे भोजन में आनंद आया है, अन्यथा मुझे व्यंजन और 56 प्रकार के भोजनों में आनंद नहीं आया। तो दादा मेरी माता कहने का तात्पर्य ये है कि आज इस भरे पंडाल में हम सब बैठे हैं और 7 दिन हम कथा श्रवण करें, लेकिन अगर एक घड़ी भी पवित्र मन से और भाव से अगर हम ईश्वर का ध्यान कर लें और अच्छे मन से सुन लें तो यकीन मानना कि ईश्वर आपके अंदर ही है। इसी श्रीमद् भागवत पुराण में ही प्रथम श्लोक में कहा है, जिसकी पूरी भागवत जिसमें समाई हुई है, सच्चिदानंद आगे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो उसमें जो सच्चिदानंद भगवान की परिभाषा को बताया गया कि सत्य जो है उसको अनादि अनंत काल तक, मतलब पूर्व मध्य अनंत तक वह परमात्मा ही इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, वो परम सत्य हमारे हरि कृष्ण है, उसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। और चित्त रूपी जो प्रकाश है ये शरीर रूपी पिंजरा, और इस शरीर रूपी पिंजरे में जो हमारी आत्मा है, तोता रूपी आत्मा, जब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो हम और आप इसी धरा पे धरे के धरे रह जाएंगे जस के तस। और हमारे पीछे वियोग करने वाले, विलाप करने वाले बहुत होंगे, आप ही सगे संबंधी कि भैया ऐसा होगा। और ऐसे ही आचार्य श्री जैसे एक महंत गुजरते हैं और वो शरीर रखा हुआ है और माता पिता सगे संबंधी विलाप कर रहे हैं कि भैया वो तो चलोगा। महंत जी कह रहे का चलोगा, वे कह रहे चलोगा। महंत जी कह रहे का चलोगा, बताओ तो। उनने कही के भीतर जो है तो वो चलोगा, वो अंधियारा बजेगा। तो महंत जी कहते हैं, हमारे आचार्य श्री कहते हैं, अरे वो जो चलोगा वे तो साक्षात हरे गोविंद हते, उन्हें तो जाना ही था। आप और हम रोकने वाले कौन होते हैं? अगर कहने का तात्पर्य कि दादा हम जितने समय हरि की छत्र छाया में बैठे तो पवित्र मन से, क्योंकि भगवान हमें ढूंढने से कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम किसी मंदिर को प्रणाम करने जाएंगे, अगर आप सच्चे और अच्छे हैं, आपके भाव पवित्र हैं, तो आपकी स्वयं आत्मा में हरि कृष्ण विराजित हैं। तो हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना है उनको। और आनंद, आनंद 2 प्रकार से, सुख और आनंद। गुरुदेव सुख का विपरीत तो हमको मिल जाता है। सुख का विपरीत क्या है बताओ? सुख का विपरीत क्या है? दुख। तो सुख का विपरीत ढूंढोगे तो दुख मिल ही जाएंगे, क्योंकि जीवन में जितने दुख आएंगे उतने ही सुख आएंगे। लेकिन अगर आनंद की बात करें तो आनंद का विपरीत दूर दूर तक ढूंढने से नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी ढूंढ लेना, उसका एक ही विपरीत है, हरि की भक्ति कर परम आनंद को प्राप्त। उसके अलावा दूसरा कोई विपरीत शब्द नहीं है। और वो केवल और केवल ऐसे सत्संग में, ऐसे कथा के प्रांगण में बैठने से मिलता है। वो सांसारिक सुख एसी और बंगला में बैठे से नहीं मिला कि बढ़िया काजू किशमिश खा रहे और बढ़िया एसी के बंगला में बैठे। जितने आप बैठ रहे, जितना आप धूप में पसीना बहाओगे, एक 2 लाइन में कहती हूँ कि पानी से आप जितना नहाओगे
पानी में नहाने से लिबास बदला जाता है और मेहनत करने से पसीने में नहाने से, मेहनत से, संघर्ष से इतिहास को लिखा जाता है। इस बुंदेल की धरा में बैठकर इस प्यास गद्दी से ऐसे प्रवचन दिए जाते हैं। तो हर चीज के लिए दादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि हम अच्छे एसी और बंगले में बैठकर हमको सब मिल जाए तो आचार्य श्री नहीं मिलता। और आज मुझे आचार्य श्री ये कहने में थोड़ा सा दुख भी लगता है कि जो हमारे गुरु हैं, हमें सतमार्ग दिखाने का काम करते हैं, आज कुछ लोग ऐसे भी हर क्षेत्र में पैदा हो गए हैं। और उसी भागवत में ये उदाहरण दिया गया है कि एक बंगला के बाहर लिखो तो त्यागी जी, का लिखो तो त्यागी जी, और जब भीतर गए तो भैया आलीशान बंगला, 4-4 गाड़ी और बढ़िया टेबल पे खूब काजू किस्में रख रखे और बढ़िया 4-4 ठग्गा मोड़ी मोड़ा खेल रहे, बढ़िया आनंदमय है। और का लिखो त्यागी जी बाबा। और एक के बंगला के यहाँ लिखो मौनी बाबा। और मौनी बाबा भीतर जब गए, जैसे ही दर्शन करो, प्रणाम करो, और मौनी बाबा के 8-10 ठग्गा हुए बच्चा खेल रहे बबुआ हरे और खूब हल्ला मचाए। कई के जे मौनी बाबा है सो मौनी बाबा को प्रणाम कर लो। ऐसे ही हर क्षेत्र में कई प्रकार के लोग हैं दादा। हमें सिर्फ ये प्रयास करना है कि हमें सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को पहचानना है और ईश्वर की भक्ति करना है, क्योंकि उससे बड़ा सतमार्ग कोई है ही नहीं। क्योंकि कहा गया है, 2 लाइनों में कहती हूँ, धर्म परायण देश हमारा, सदा धर्म और दान करो, श्री भागवत पावन गंगा भाव सहित स्नान करो, भाव सहित स्नान करो, भाव सहित स्नान करो। धर्म परायण देश हमारा, सदा धर्म और दान करो, श्री भागवत पावन गंगा भाव सहित स्नान करो, भाव सहित स्नान करो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे सभी संत जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी की जय हो।